हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 50 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर कौन सा विशेष उत्सव मनाया। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर कौन सा विशेष उत्सव मनाया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रयान 3 की सफलता के कारण जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है। मेरे प्यारे साथियों, डायनेमो जो है क्या परिवर्तित करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1969। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि निर्वात में, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है सबसे अधिक होती है, यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन। ये क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डेक्कन क्वीन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, डेक्कन क्वीन क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है, यानी बी आपका बिल्कुल क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुकर्णो। यह कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। बी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। यदि हम बात करें पहले गणतंत्र दिवस की, तो यह मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला परमाणु बिजली स्टेशन कहाँ था। मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला परमाणु बिजली स्टेशन कहाँ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तारापुर। और यह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। सी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेक्कन क्वीन। सी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोमर, यानी कि रोमर ने जो है सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में क्या स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष में क्या स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकटस्थ वस्तुएं। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु क्या है। मेरे प्यारे साथियों, सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि अनंत। सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1853। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुर्दों का टीला, यानी बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, CaOH2 को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, CaOH2 को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बोझा हुआ चूना। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राकेश शर्मा, यानी कि राकेश शर्मा जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? मेरे प्यारे साथियों, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है क्या? पीतल। ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चौरी चौरा घटना। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मेरे प्यारे साथियों, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, यानी बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जीएसटी क्या है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य जो है कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रस्रव तरंगे, यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1905। यानी कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। सी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध का बाग, यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध के बाग से नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, CaCl2 को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, CaCl2 को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान-2 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैंडर का हार्ड लैंडिंग। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को। यानी कि भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सोने का लैटिन नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओरम। ओरम को क्या चीज़ से लिखते हैं? तो AU से लिखते हैं। ए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा, यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मेरे प्यारे साथियों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा, यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीएसटी को कब लागू किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 जुलाई 2017 को। यानी कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, यानी कि बी आपका बिल्कुल क्या है? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है मेरे प्यारे साथियों? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1/100 सेकेंड तक रहता है। ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में रेल दिवस कब मनाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 16 अप्रैल। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है आपका ऑप्शन सी यानी कि मोहनजोदड़ो। सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaCO3। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, PSLV का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? PSLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेपाल, यानी कि आपका बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चांदी का लैटिन नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अर्जेंटम, और इसको लिखते हैं AG से, यानी कि ये आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं देना, यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि समतल दर्पण को, यानी कि समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, GST में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं मेरे प्यारे साथियों? GST में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 प्रकार के, यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 17 मीटर, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, यानी कि आपका बी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8848.86 मीटर, यानी कि आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मजेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।